राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे। मेरे बिहारी जी की कृपा आप सभी पे बनी रहे, ऐसे ही मैं मंगल में कामना करती हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। आप लोगों ने मैंने जो वीडियो बनाया था कि आरती की बची हुई बत्ती का क्या उपयोग कर सकते हैं, उसमें भर भर के प्यार दिया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं एंड ऑफ स्क्रीन में उसका लिंक दे दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। आज का जो वीडियो है वो ये है कि अगर आप सनातन धर्म को मानते हो, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हो, तो आप लोगों के घर में कभी ना कभी हवन जरूर होता है। महाराज कोई कोई लोग तो ऐसे हैं जो सत्यनारायण की कथा कराते हैं पूर्णमासी पे और हवन भी कराते हैं, उनमें से मैं भी हूँ। मैं हर पूर्णमासी तो नहीं कराती, लेकिन कोशिश करती हूँ कि सत्यनारायण की कथा और हवन होता ही रहे हमारे घर पे। हम लोग अपनी शादी की सालगिरह पर, मैं अपने हस्बैंड के जन्मदिन पर, तो ये सत्यनारायण की कथा और हवन मैं कराती ही रहती हूँ। देवउठनी एकादशी पर, निर्जला एकादशी पर हम लोग हवन स्वतः ही कर लेते हैं। तो हवन करने के तत्पश्चात जो हवन सामग्री बचती है, मतलब बचती इन द सेंस आपने हवन किया, हवन सामग्री से, आम की लकड़ी से, हवन सामग्री से, उसमें और करने के तत्पश्चात जो वो उसकी राख बचती है, उसका आप क्या उपयोग करते हैं। मतलब जब हवन हो गया, हवन होने के पश्चात आप देखोगे जब वो तसले में राख बच जाती है, जब वो तसला शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है, जब उसकी वो राख बच जाती है, तो क्या उपयोग करते हैं। कहीं आप लोग भी तो उन लोगों में से नहीं है कि उस राख को पूरा आपने एक पॉलिथीन में भरा और उसको एक फोल्ड करा और गंगा जी या फिर यमुना जी में फेंक के आ गए, या फिर जो सप्त नदियां, हमारी जो सप्त देव नदियां हैं, उसमें थ्रो आउट करके तो नहीं आ जाते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। देखिए सामग्री का क्या करना है, इसी पर आज मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। आपको करना क्या है, जब भी आप हवन कर रहे हो तो उस हवन सामग्री को जब वो शांत हो जाए तो वो हवन सामग्री की जो राख होती है उसको ठीक उसी प्रकार पॉलिथीन में भरना है, जैसे आप गंगा यमुना में जब जाते हैं तो फेंकने के लिए पॉलिथीन में भरते हैं, तो वैसे ही आपको एक कैरी बैग में, एक पॉलिथीन में वो राख को इकट्ठा करके रख लेना है। अब जब आप अपने पैतृक मकान जाओ, जब भी आप अपने पैतृक मकान जाओगे, साल में, 1 साल में, 2 साल में, तो जो आपका पैतृक मकान है तो उसके आसपास कोई गड्ढा करके, अगर वो पुराना है, गड्ढा करके आप उसमें उसको खाली कर देंगे, पॉलिथीन हटा देंगे, उस गड्ढे में डाल देंगे। अगर आपके पैतृक मकान में, अगर आपकी जैसे कि खेती है, आपके बाग हैं, क्यारियां हैं, आप अपने पैतृक मकान जाते हैं, पैतृक गांव में आपके बाग हैं, खेती है, तो उस खेती में आप ऐसे ऐसे उसको फैला देंगे। आप देखेंगे जो आपकी खेती होती है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। क्यों? क्योंकि उस राख में इतने सारे मंत्र भभूतित हो रखे हैं। वो राख प्रतिष्ठित राख होती है, वो जो भभूत होती है उसमें न जाने हमने कितने सारे मंत्रों के साथ मंत्र उच्चारण करने के साथ स्वाहा बोला गया है, तो वो हमारी खेती को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कराती है। हमारे खेत खलियान ऐसे ऐसे लहराते हैं ना, मानो सबसे ज्यादा खेती हमारे घर पे हो रही हो। तो आपको करना क्या है, जब भी आप गांव जाओ तो फिर आप अपने उसको गांव में लेके जा सकते हो और अपने पैतृक खेत हो गए, पैतृक घर हो गए, उसमें गड्ढा करके रख सकते हो। अगर गड्ढा करने की जगह नहीं है आपके पैतृक घर में तो फिर आप खेत में डाल सकते हैं। अब दूसरा, बड़े सारे लोगों के मैसेज आएंगे कि दीदी हम तो गांव जाते नहीं, हम तो फ्लैट्स वाले एरिया में रहते हैं, तो हम क्या करें। देखिए अगर आप गांव नहीं जाते हैं, फ्लैट्स वाले एरिया में रहते हैं या फिर किराए पे ही रहते हैं, तो आपके घर पे पौधे तो होंगे ना महाराज, की पौधे भी नहीं है। अगर आपके घर पे पौधे हैं तो आप उस राख को अपने घर के पौधों में भी डाल सकती हैं, ये बहुत अच्छा है। आपके घर पे जितने भी पौधे, आप तुलसी के पौधों में भी डाल सकती हैं, उसको समी के वृक्ष में भी डाल सकती हैं। वैसे 5 देव वृक्ष हैं, आप उनमें भी डाल सकती हैं, देव पौधे हैं, और आपके घर में जो भी पौधे हैं आप उनमें डाल सकते हैं। अब अगर आपके घर पे पौधे भी नहीं है,
फिर आप क्या करेंगे, अगर आपके घर पे पौधे भी नहीं हैं तो आप उस खाद को, पौधे भी नहीं है तो आप उस राख को, जो हवन की जो राख बची हुई है, उसको किसी भी पार्क में जाकर डाल के आ सकते हैं, किसी भी पेड़ के नीचे जाके डाल के आ सकते हैं, पीपल के पेड़ के चारों तरफ डाल के आ सकते हैं, समी के पेड़ के चारों तरफ डाल के आ सकते हैं। अगर पीपल के पेड़ पे डालने की सोच रहे हो ना आप, तो रविवार के दिन मत जाइएगा, शनिवार के दिन मस्त है, बहुत अच्छा है, शनिवार के दिन डाल सकते हैं आप। समी के पेड़ के नीचे डाल सकते हैं आप, आम के वृक्ष के पेड़ के नीचे डाल सकते हैं आप, तुलसी के पेड़ के नीचे डाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे भी पूरे दिल्ली एनसीआर में इतने सारे बाग हैं, इतने सारे बगीचे हैं, इतने सारे पार्क बनाए हुए हैं, उन पार्कों में जो खेत है उसमें आप डाल के आ सकते हैं। आपको कोई भी पाप नहीं लगेगा, वो धीरे धीरे करके खाद में कन्वर्ट हो जाएगी। वैसे कोशिश करें कि आप उसको अपने ही, जो आपके खेत है, आपके जो पैतृक मकान है, पैतृक मकान के जो खेत है, अगर आप उसमें डाल सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप उसमें नहीं डाल सकते तो आप यहाँ पे भी रहते हैं, उसके आसपास कोई पार्क होगा तो आप वहां पर डाल सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई पार्क नहीं है तो आप उसको पीपल के पेड़ के नीचे भी डाल सकते हैं, समी के पेड़ के नीचे भी डाल सकते हैं, जामुन के पेड़ के नीचे भी डाल सकते हैं, नीम के पेड़ के नीचे भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने सबका सोल्यूशन बता दिया, क्योंकि आप फिर नीचे कमेंट करते हो कि दीदी हम फ्लैट्स में रहते हैं या फिर हम रेंट पे रहते हैं तो हम उनका क्या करें। तो आप उसका यूज ऐसे कर सकते हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।